Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. This is Saddam Hussain, and now we are going to discuss the photosynthesis and respiration. Both we are taken collectively. आज हमने दोनों को एक साथ लिया है क्योंकि हम आज उन दोनों के बीच में डिफरेंस करने वाले हैं कि ये रेस्पिरेशन और फोटोसिंथेसिस में डिफरेंस क्या है। तो पहले तो यहाँ पर मैंने अपने यूट्यूब चैनल का नाम नहीं लिखा है। क्लास 10 का ये टॉपिक है फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन के बीच उनके दरमियान क्या डिफरेंसेस हैं। तो कल हम पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था मेटाबॉलिज्म क्या था और उसके कौन से टाइप्स थे, कौन से काइंड्स थे, वो हमने डिस्कस किए थे। तो आज हम उनके बेसिस पर हम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन को डिफाइन करने जा रहे हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है, इसकी डेफिनेशन हमने पढ़ी थी कि ऐसा प्रोसेस जिसकी मदद से प्लांट अपना या कोई और ऑर्गेनिज्म जिसमें क्लोरोफिल मौजूद है वो अपना खाना तैयार करे, तो उसको फूड प्रोड्यूस करे, तो उसको हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस। लेकिन उसके लिए एक शर्त हमने वाज़ेह किया था, कौन सा, कि लाइट एनर्जी यानी कि जो सनलाइट है, सूरज की जो रोशनी है वो ज़रूरी है उसके लिए। तो लाइट एनर्जी के प्रेजेंस में जो प्लांट अपना खाना तैयार करे, उस अमल के थ्रू, उस अमल को हम क्या कहेंगे, फोटोसिंथेसिस कहेंगे। फोटोसिंथेसिस जो प्रोसेस इन्वॉल्व करता है वो कौन सा प्रोसेस इन्वॉल्व होता है, उसमें कौन सा प्रोसेस शामिल होता है, मेटाबॉलिज्म का एनाबॉलिज्म हमने डिफाइन किया था। क्या एनाबॉलिज्म को क्या कहते हैं कि द मेकिंग ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल फ्रॉम सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस, बड़े मॉलिक्यूल की यानी फूड मॉलिक्यूल जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। लार्ज मॉलिक्यूल कौन सा होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन होगी इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से। सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस हमारे पास मौजूद होंगे, उनको कंबाइन करेंगे, उन्हें हम मिलाकर एक बड़ा सा मॉलिक्यूल बनाएंगे। कौन सा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाएंगे। कैसे बनता है, हमने ये डिफाइन किया था कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एनवायरनमेंट से लेंगे प्लांट्स, और इसके अलावा जो वाटर है वो कहाँ से लेंगे, सॉइल से लेंगे, और उन दोनों को कंबाइन करके प्लांट्स क्या बनाएंगे, ग्लूकोज बनाएंगे। उस ग्लूकोज को हम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कहते हैं, और इसके अलावा उससे एक बाय प्रोडक्ट फॉर्म होती है, वो क्या है, ऑक्सीजन रिलीज होती है। फोटोसिंथेसिस के लिए ऑक्सीजन जो है ज्यादा प्रोडक्ट है, ये उसके लिए कोई काम की नहीं है। अगर ज्यादा रहेगी यहाँ पर तो ये फिर से ग्लूकोज को ऑक्सीडाइज करेगी, यानी उसे ब्रेक करके वहां से एनर्जी रिलीज कर देगी और फिर से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा। तो ऐसे तो हमारा फूड स्टोर ही नहीं होगा, बनेगा ही नहीं। तो क्या करेंगे, प्लांट्स ग्लूकोज को सेव करेंगे, अपनी जगह पर रखेंगे, और ऑक्सीजन को क्या कर देंगे, बाहर रिलीज करेंगे, और इनके लिए वेस्ट प्रोडक्ट क्या बनी, ऑक्सीजन बनी। तो ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है, केमिस्ट्री के हिसाब से हम इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। यहाँ पर मैंने 12 रख दिया है, ठीक है। वाटर का डबल मॉलिक्यूल होगा कार्बन डाइऑक्साइड से। वैसे तो 6 रखेंगे, हमारी इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। वहां पर क्या मॉलिक्यूल्स, कितने मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, 3, लेकिन यहाँ पर अब हमें 6 मॉलिक्यूल्स रिलीज होंगे, किसके, कार्बन डाइऑक्सीजन के, ठीक है। देखो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन के यानी 12 हो गए, और यहाँ पर कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 12 है। 12 तो और 28 हो गए। यहाँ पर देखो 6, चलो इक्वेशन को मुकम्मल कर दिया हमने। 6 वाटर के मॉलिक्यूल्स और 6 कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल, ये आपस में मिलेंगे। यहाँ पर एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनेगा जो कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और बड़ा मॉलिक्यूल है। ये देखो सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं। ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक इसलिए बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर कार्बन है, हाइड्रोजन नहीं है। ऑर्गेनिक हम उसके बोलते हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स हो, यानी कार्बन और हाइड्रोजन दोनों मिक्सअप हो, और उसके अलावा चाहे जो भी हो। अगर यहाँ पर हाइड्रोजन होता तो ऑर्गेनिक है, लेकिन हाइड्रोजन नहीं है तो इनऑर्गेनिक है। यहाँ पर हाइड्रोजन है, कार्बन नहीं है, तो भी क्या हुआ, इनऑर्गेनिक।
तो हमने इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स को कंबाइन करके एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया और एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल निकला। वो क्या है? वेस्ट प्रोडक्ट है, वो ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा। तो ये लार्ज मॉलिक्यूल भी है, कंपैरिजन में चेक करके देखें कि ये कार्बन डाइऑक्साइड छोटा सा मॉलिक्यूल है, अब वाटर भी छोटा सा मॉलिक्यूल है, वो दोनों छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर एक बड़ा मॉलिक्यूल बन गया है। और लार्ज मॉलिक्यूल भी है और एक तो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और एनाबोलिज्म उसी प्रोसेस को कहते हैं कि जहां पर सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस से हम लार्ज ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाएं, तो उसे हम क्या कहेंगे? एनाबोलिज्म, यानी एनाबोलिक प्रोसेस हो गया। कैटाबोलिज्म के बाद में आते हैं। पहले ये फोटोसिंथेसिस के जो पॉइंट्स है वो डिफाइन कर लें। ये प्रोसेस जो फोटोसिंथेसिस का है, ये डे टाइम, ओनली डे टाइम में होता है, नाइट में नहीं होता। इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यहाँ पर मैंने लिखा है कि इट रिक्वायर्स लाइट एनर्जी। जब सनलाइट मौजूद होगी तो ही हमारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, यानी प्लांट अपना खाना तैयार कर सकेंगे। फोटोसिंथेसिस अगर लाइट एनर्जी नहीं होगी तो नहीं करेंगे। ये प्रोसेस डिपेंड करता है स्टोमेटा पे। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा, अगर स्टोमेटा ओपन नहीं होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। ये स्टोमेटा का एक अलग टॉपिक है, हम स्टोमेटा को डिफाइन करेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं सिर्फ डेफिनेशन बताने जा रहा हूँ। ये माइक्रोस्कोपिक पोर्स हैं जो कि क्वार्ट्ज सेल्स पर दो मुहाफिज खलियों पर मुश्तमिल होते हैं कि जो आपस में मिलकर बंद करते हैं और ओपन करते हैं, ये ओपनिंग और क्लोजिंग करते हैं, और जिसकी मदद से प्लांट रेस्पिरेशन करता है, यानी जो प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड उसको लेनी है तो वो बाहर एनवायरनमेंट से लेकर अंदर लाएगा, और कार्बन ऑक्सीजन जो ज़्यादा बनी है फोटोसिंथेसिस के हिसाब से उसे बाहर निकालेगा। और इसके अलावा ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस भी ये करवाता है स्टोमेटा। स्ट्रक्चर और इसका पूरी डेफिनेशन जो है मैं अगले लेक्चर में पढ़ेंगे इसे। तो अभी तक हम यहाँ पर ये सिर्फ याद रखना है कि स्टोमेटा पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस क्या होता है, डिपेंड होता है। अगर स्टोमेटा ओपन होंगे तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस चलेगा, अगर ये क्लोज हो गए तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं होगा। यहाँ पर हमने दो शर्त का, यहाँ पर एक शर्त मुकम्मल कर लिया, ये कंडीशन कि लाइट एनर्जी होगी तो फोटोसिंथेसिस होगी, वरना नहीं होगी, क्योंकि प्लांट्स क्लोरोप्लास्ट की मदद से क्या करते हैं? क्लोरोफिल होगी, क्लोरोप्लास्ट उसमें प्लास्टिड का टाइप होगा, तो उसकी मदद से प्लांट इस लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेंगे किसमें? केमिकल एनर्जी में। केमिकल एनर्जी में जब ये कन्वर्ट हो गई हमारी एनर्जी लाइट एनर्जी से केमिकल में, तो अब ये एनर्जी एबल है कि किसी दो मॉलिक्यूल्स को कंबाइन कर सके। तो यहाँ पर लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट किया गया विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट। किसकी मदद से? क्लोरोप्लास्ट की मदद से। अब क्लोरोप्लास्ट भी यहाँ पर लाजमी हो गया, अगर क्लोरोप्लास्ट नहीं होता तो लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट नहीं होती, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी स्टॉप होता। तो हमने यहाँ पर ये पॉइंट लिखिए, ये डे टाइम में होता है जब सूरज मौजूद होता है, और इसके अलावा लाइट एनर्जी मौजूद होगी तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होगा। और इसके अलावा ये प्लांट्स में होता है, हमारे 10th क्लास के टेक्स्ट के हिसाब से ये क्या लिखा हुआ है? प्लांट्स में होगा, ओनली लिखा प्लांट्स में। लेकिन ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो क्लोरोफिल कंटेन करते हैं, यानी जिसमें क्लोरोप्लास्ट मौजूद होता है, यानी उसमें ग्रीन कलर के पिगमेंट मौजूद होते हैं, तो वो क्या करेगा? फोटोसिंथेसिस करेगा। उसमें एबिलिटी है कि वो लाइट एनर्जी को कन्वर्ट करेगा केमिकल एनर्जी में और अपना खाना खुद तैयार कर सकेगा। या जिसमें अगर एग्जांपल से आपको दिखा दें, एग्जांपल के तहत आपके पास एल्गी है, आपके पास बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया कुछ हेटेरोट्रॉफिक भी हैं, लेकिन इसमें से जो ऑटोट्रॉफिक बैक्टीरिया हैं वो है फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया, एंड कीमोसिंथेटिक भी हैं, ठीक है, वो केमिकल से भी अपना खाना तैयार करते हैं। तो ये एल्गी और बैक्टीरिया हो गए, और कुछ जो हैं वो फंजाई भी हैं। फंजाई जो हैं कुछ, जैसे कि मशरूम वगैरह, वो भी अपना खाना खुद तैयार करती हैं। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना खाना खुद तैयार करें इन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, हम उसे ऑटोट्रॉफ कहते हैं। ये ऑटोट्रॉफ है। अब हम फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिजम्स को क्या कहेंगे? ऑटोट्रॉफ्स। इट मीन्स कि ये अपना खाना खुद तैयार करते हैं, मेक देयर ओन फूड।
यानी ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो अपना खाना खुद तैयार करें, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑटोट्रॉफ्स हैं। यहाँ पर हमने ये मेंशन कर लिया कि क्लोरोफिल जो है वो अल्जी, बैक्टीरिया, फंजाई और प्लांट्स दोनों में मौजूद है, तो वो फोटोसिंथेसिस करेंगे। इट मीन्स यहाँ पर ग्रीन पिगमेंट यानी क्लोरोफिल यहाँ पर लाजमी हो गया कि क्लोरोफिल होगा यानी क्लोरोप्लास्ट होगा, तो प्लांट क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस करेगा। तो क्लोरोफिल इज रिक्वायर्ड, यानी उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है, क्लोरोफिल रिक्वायर्ड है। इसके अलावा इसकी बाय प्रोडक्ट जो है यहाँ पर हमने डिस्कस की थी कि ऑक्सीजन क्या है, इसकी बाय प्रोडक्ट है। तो क्या हुआ, रिलीज ऑक्सीजन। इट मीन्स ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन बनी, लेकिन वो हमें रहने नहीं देंगे प्लांट से। वहाँ पर अगर रहेगी वहाँ पर, तो वो फिर से ग्लूकोज के साथ ऑक्सीडाइज होगी और ग्लूकोज ब्रेक हो जाएगा। तो इसलिए उसे क्या कर दिया गया, रिलीज कर दिया गया, यानी उसके लिए क्या बनी है, वेस्ट प्रोडक्ट बनी है। और अब आते हैं हम रेस्पिरेशन पर। रेस्पिरेशन क्या है, व्हाट इज रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन ऐसा अमल है जिसमें हम फूड को ऑक्सीडाइज करके उससे एनर्जी हासिल करते हैं, उसे ब्रेक करके, और वेस्ट प्रोडक्ट के तहत उसमें कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। वेस्ट प्रोडक्ट के तहत वाटर वहीं पर कंजर्व होता है, वहीं पर रहता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुई, इसकी वेस्ट प्रोडक्ट हुई। ये भी हमने यहाँ पर पॉइंट लिखी है, कार्बन डाइऑक्साइड उसकी क्या हुई, वेस्ट प्रोडक्ट हुई। और ऐसे मॉलिक्यूल की ब्रेकिंग जिसमें हो और उसमें से दूसरे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स बने, तो हम उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, कैटाबोलिक प्रोसेस। मेटाबॉलिज्म का कौन सा प्रोसेस, कैटाबॉलिज्म। तो यहाँ पर वो प्रोसेस कौन सा हो गया, कैटाबोलिक प्रोसेस। कैसे हुआ, हमने ग्लूकोज लिया, अब ये जो फोटोसिंथेसिस के हिसाब से ग्लूकोज बना है, हम उसको ऑक्सीडाइज करने वाले हैं। अब हम ग्लूकोज को क्या कर रहे हैं, ब्रेक कर रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब ग्लूकोज के साथ हमने ऑक्सीजन ली, हम जो रेस्पिरेशन कर रहे हैं उसमें ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल कर रहे हैं। इनहेल का मतलब ये जो सांस हम अंदर ले रहे हैं उसमें ऑक्सीजन अंदर जा रही है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रही है। तो ऑक्सीजन को हम इनहेल कर रहे हैं, कहाँ से, एनवायरनमेंट से, जो कि बनाई किसने, प्लांट्स ने। ऑक्सीजन प्लांट्स ने बनाई और उसने बाहर एनवायरनमेंट में रिलीज कर दी, और हमने वो अंदर ले ली। ऑक्सीजन को अंदर लिया, ग्लूकोज के साथ उसको मिक्स किया, और उससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बना। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के बनने से, उनके ग्लूकोज के ब्रेक होने से हमें क्या मिली, एनर्जी भी मिली। एनर्जी के साथ से हमारे अंदर जो गैस बनी है वो कार्बन डाइऑक्साइड बनी है। कार्बन डाइऑक्साइड हमारे अंदर किसी काम की नहीं है, हमें एबिलिटी नहीं है कि हम फोटोसिंथेसिस करके फिर से उस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिक्स करके ग्लूकोज बना सकें। ये फोटोसिंथेटिक प्लांट्स ऑर्गेनिजम्स का काम है, ये ऑटोट्रॉफ ऑर्गेनिजम्स का काम है कि फिर से उसे बना सकेंगे। हमने फूड को ऑक्सीडाइज किया, यानी ऑक्सीजन उसके साथ मिक्स कर ली। ऑक्सीजन मिक्स करने से उस ग्लूकोज को हमने ब्रेक कर दिया कार्बन डाइऑक्साइड में, जो कि वेस्ट प्रोडक्ट है, हमने रिलीज कर दी। उसके हिसाब से हमने एनर्जी जो फॉर्म की, अब हमें काम करने के लिए उससे रिक्वायर्ड एनर्जी वो हम अपने अंदर रखेंगे, स्टोर होगी। और इसके अलावा जो वाटर है वो ज्यादा मिकदार में होगा। वाटर भी हमारे लिए नुकसान कर नहीं है, क्योंकि वाटर हमारी बॉडी में रहेगा, पढ़ेंगे थोड़ा सा साइड इफेक्ट है कि हाइपोटोनिक एनवायरनमेंट हो जाएगा, तो फिर उसके लिए मसला बन जाएगा। लेकिन जब एक्स्ट्रा अमाउंट में होगा तो हम रिलीज कर देंगे एक्सक्रीशन के हिसाब से, किडनी उसे फिल्टर करके रिलीज कर देंगी। लेकिन अभी जब हमारी बॉडी में उसकी नीड है तो हम उसे स्टोर कर लेंगे, वाटर को भी उसे बाहर नहीं निकालेंगे, वो वेस्ट नहीं बना। तो कार्बन डाइऑक्साइड हमारे यहाँ पर वेस्ट बनी, उसका कोई काम नहीं। अगर रहेगी ज्यादा देर हमारे जिस्म में, बॉडी में, तो वहां पर हमें बॉडी में मसल्स में पेन क्रिएट करेगी, बॉडी के फंक्शंस ब्लॉक हो जाएंगे, वहां पर ग्लूकोज ब्रेक नहीं हो सकेगा, क्योंकि वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड है। ग्लूकोज ब्रेक नहीं होगा तो एनर्जी नहीं होगी, एनर्जी नहीं होगी तो काम कैसे परफॉर्म करेंगे। तो ऐसा हिसाब से हमें क्या करें, ये सब वेस्ट हो गया और इसको निकाल दिया। तो हम जो एक्सहेल करते हैं, जो सांस बाहर लेते हैं, निकालते हैं, वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। फोटोसिंथेसिस के हमने देखा तो वो किस में हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ क्लोरोफिल में। क्लोरोफिल जिस ऑर्गेनिजम्स में होगी तो उसमें हो रहा था, लेकिन ये केस में हो रहा था ऑल ऑर्गेनिजम्स में है, यानी कि सारे ऑर्गेनिजम्स, चाहे वो ऑटोट्रॉफ्स क्यों ना हो, फोटोसिंथेसिस करते हो ना करते हो या रेस्पिरेशन करते हो, सारे ऑर्गेनिजम्स में होगी। प्लांट्स के ऐसे पार्ट्स जो नॉन क्लोरोफाइलस पार्ट्स हैं वो भी क्या करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं। और इसके अलावा आप देखेंगे कि
रात के वक्त में, डे टाइम में तो फोटोसिंथेसिस करेगा, लाइट मौजूद है। अगर लाइट गई यानी नाइट हो रही है तो नाइट के वक्त क्या करेगा, वो रेस्पिरेशन स्टार्ट कर देगा। प्लांट्स के ऑल पार्ट्स क्या करेंगे, रेस्पिरेशन नाइट टाइम में। रेस्पिरेशन के हिसाब से वो ऑक्सीजन को अंदर लेंगे और कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या होगा, ऑल ऑर्गेनिजम्स में हो गया रेस्पिरेशन। और अब हमने फोटोसिंथेसिस के लिए बताया कि सिर्फ और सिर्फ वो डे टाइम में हो रहा था, लेकिन ये क्या हो रहा है, ऑल टाइम। रेस्पिरेशन हर वक्त होता रहेगा, चाहे वो फोटोसिंथेटिक हो या फिर रेस्पिरेशन करता हो। हेट्रोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म है या ऑटोट्रॉफ, हम इसे हेट्रोट्रॉफ कहेंगे, वहां पर भी आते हैं हेट्रोट्रॉफ किसे कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये ऑल ऑर्गेनिजम्स में होगा क्योंकि उनको एनर्जी चाहिए, जो भी वर्क परफॉर्म करना है उसके लिए एनर्जी रिक्वायर चाहिए, और वो एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन के हिसाब से, फोटोसिंथेसिस के हिसाब से नहीं। हम फोटोसिंथेसिस में एनर्जी को स्टोर कर सकते हैं ग्लूकोज की फॉर्म में, लेकिन उससे एनर्जी निकालेंगे कैसे, वो निकालेंगे ऐसे, रेस्पिरेशन के थ्रू। ठीक है, तो रेस्पिरेशन हमारी बॉडी के एक एक सेल में होती है, हर एक सेल में होती है रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि उस सेल को एनर्जी की जरूरत पड़ती है। ऐसे नहीं है, हम पढ़ेंगे ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या है, ये भी पढ़ेंगे, हमारा आगे टॉपिक है। और इसके अलावा जो सेकंड पॉइंट लिखिए मैंने, इट डज नॉट रिक्वायर लाइट एनर्जी, इससे लाइट एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हमें लाइट एनर्जी को कन्वर्ट नहीं करना पड़ता केमिकल एनर्जी में। हमारे अंदर ही सेल के अंदर ऑर्गेनेल्स हैं जो इसके प्रोसेस करवाते हैं, उसमें एंजाइम्स हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स जो ऐसे क्या करते हैं, ऑक्सीजन ऐड करके उसको ब्रेक करते हैं और एनर्जी हासिल करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया में ये होता है प्रोसेस, रेस्पिरेशन कहाँ पर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में। रेस्पिरेशन प्रोसेस हमारे सेल में माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। ठीक है, क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्लोरोफिल रिक्वायर्ड थी, जिससे क्या बन रहा था, ग्लूकोज, लेकिन यहाँ पर क्लोरोफिल रिक्वायर्ड नहीं है, तो यहाँ पर ग्लूकोज फॉर्म नहीं होगा, हमें उसे ब्रेक करना है, तो ब्रेक हम ऑक्सीजन की मदद से करेंगे। यहाँ पर क्लोरोफिल इज नॉट रिक्वायर्ड है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड क्या हो रही थी, रिलीज हो रही थी, क्योंकि हमने क्या ग्लूकोज को ब्रेक किया, उससे वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकली और एनर्जी भी निकली। तो यहाँ पर क्या हुआ, ऑक्सीजन, हमने कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज कर दिया, क्योंकि उसका कोई फंक्शन नहीं था। अगर ज्यादा देर में रहती हमारे अंदर तो पेन हमारे मसल्स में काज करती। तो ये जो फोटोसिंथेसिस करते हैं, ये अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, वो किसी और से खाना ले रहे हैं, तो उन ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स, which those organisms which cannot make their own food, जो अपना खाना तैयार नहीं कर सकते और जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पे डिपेंड करें अपने खाने के लिए, उन्हें हम क्या कहेंगे, हेट्रोट्रॉफ्स कहेंगे। फूड वेब है, फूड वेब में क्या है, पहले तो प्रोड्यूसर है जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, फिर कंज्यूमर है जो किसी और ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करते हैं अपने खाने लेने के लिए, और इसके अलावा जो लास्ट है वो डिकम्पोजर्स हैं। कंज्यूमर में भी कैटेगरीज आती हैं, फर्स्ट, सेकंड, प्राइमरी, फर्स्ट, ये वो है, लेकिन जो मेन है कंज्यूमर, हम एक ही बोलकर हम बोल देते हैं कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं। तो हेट्रोट्रॉफ्स वो ऑर्गेनिजम्स बन गए जो अपना खाना खुद तैयार नहीं कर सकते, वो किसी और पर डिपेंड करेंगे अपने खाने के लिए, तो वो वहां से ग्लूकोज हासिल करेंगे और ग्लूकोज को ब्रेक करके एनर्जी हासिल करेंगे। तो ये हो गया हमारा डिफरेंसेस फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में। यहाँ तक अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो पुट कर सकते हैं, क्वेश्चन नहीं है